किम जोंग उन उत्तर कोरिया का राजा, जिसकी हुकूमत पूरे उत्तर कोरिया पर चलती है। यह हुकूमत इन्होंने खुद नहीं बनाई, यह हुकूमत इनके दादा परदादा और इनके पिता से इन्हें मिली है। लगभग 3 पीढ़ियों से उत्तर कोरिया तानाशाही झेल रहा है। वह एक पिंजरे में कैद है जो आज़ाद होना चाहता है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में कुछ नियम लागू किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे नियम जो पूरे उत्तर कोरिया को मानने पड़ते हैं, नहीं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। इसका परिणाम मौत भी हो सकती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह उत्तर कोरिया में कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। पहला नियम यह है कि उनके पिता की मौत पर ना रोने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज से 6 साल पहले किम जोंग उनके पिता की मृत्यु हुई थी और उनकी शव यात्रा में जो भी व्यक्ति नहीं रोया उसे मृत्यु दंड दिया गया। इसलिए जिस दिन उनका शव वहाँ से ले जाया जा रहा था, पूरी सड़क रो रही थी, पूरी हर गली रो रही थी, पूरा देश रो रहा था, क्योंकि वे अपनी मौत से डरते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे ही नियम और भी बनाए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश को छोड़कर जाना चाहेगा तो उसे वापस उत्तर कोरिया में लाया जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दंड में वह मृत्यु दंड भी हो सकता है। वहाँ पर एक यह नियम यह भी है कि अपनी मर्जी से कोई भी गाना नहीं सुन सकता, ना ही कोई गा सकता। हमारे यहाँ पर हमारी मर्जी होती है, हम कोई भी गाना सुने, कोई भी गाना गाएं, पर वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सिर्फ वही गाने चलते हैं जिसके अंदर सरकार की वाहवाही होती है। जोंग उन अपने आप को भगवान मानता है। उसका मानना यह है कि वह 2 इंद्रधनुषों के बीच में पैदा हुआ था। वह पूरे मौसम पर अपना नियंत्रण कर सकता है और उसके हिसाब से उसका जन्मदिन साल में 3 बार आता है। यदि आप उत्तर कोरिया में कोई भी अपराध करते हैं तो उसकी सजा आपको 3 पीढ़ी तक झेलनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति की सज़ा उसकी 3 पीढ़ी को आगे झेलनी पड़ती है। और सज़ा भी कोई मामूली सज़ा नहीं होती। वहाँ पर सज़ा भी कुछ ऐसी है। वहाँ तोप के सामने खड़ा कर बंदे को मार दिया जाता है, कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है, जिसे वह उसको मारने के बाद खा जाते हैं। इतनी दर्दनाक मौत देते हैं वो। जैसा कि किम जोंग उन अपने आप को भगवान मानते हैं, तो वह अपने पूर्वजों को भी भगवान मानते हैं। किम द्वितीय व किम तृतीय उन्हें भगवान माना जाता है और सभी मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है और विद्यालयों में उनके वीर गाथा सुनाई जाती है। यहाँ पर आपको इंटरनेट यूज़ करने की भी सुविधा नहीं है। उत्तर कोरिया में कुल 605 लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर टीवी में भी सिर्फ 3 चैनल ही दिखाए जाते हैं और उसमें भी सरकार की बढ़ाई चढ़ाई ही की जाती है। इसी के आगे चलते हैं। किम जोंग उनकी पत्नी का नाम है री सोल जू। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि वहाँ पर उन्हें आधुनिक कपड़े पहनने पड़ते हैं। वहाँ पर शादी के बाद उनका पूरा नाम बदल गया और उनका नाम री सोल जू पड़ा। उन्होंने यह बात पहले ही निश्चित कर दी थी कि शादी करने के बाद वह ना तो किसी अपने सगे संबंधी से रिश्ता रखेंगे, ना ही किसी अपने दोस्त से। उन्हें एक कड़ी पहरेदारी में रखा जाता है। जहाँ भी वह जाती है उनके अंग रक्षक उनके साथ जाते हैं और यह ध्यान रखा जाता है कि वह किसी से भी बातचीत ना करें। जैसे ही उनकी शादी हुई, उन पर बच्चों को तुरंत जन्म देने का भी प्रभाव डाला गया। वे चाहते थे कि उनकी पीढ़ी आगे बढ़े और यह काम जल्द से जल्द हो। री सोल जू शादी से पहले एक बैंड परफॉर्मर थी। जी हाँ दोस्तों, वह गाना बजाना किया करती थी, पर यह बात किम जोंग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने उनकी पुरानी सारी जो वीडियोस थी हर जगह से उन्होंने डिलीट कर दी, मिटा दी, नष्ट कर दी। तो इन सब बातों में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? क्या ऐसा वहाँ होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ के हालात यहाँ से भी भयंकर हैं या यहाँ से बहुत सुधरे हुए हैं? आपका क्या विचार है इस बारे में? क्या आपको वहाँ की चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।